है वो हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बात हो रही थी आपने पिछले दिनों जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, जिसमें कि हमारे जो हमीरपुर जिला है उसके मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे जिले से है, हमीरपुर से, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया वो हमारे घर कुदाड़ों ने जो है वो षड्यंत्र यहाँ रचा है। तो हमीरपुर की जो जनता है और हमीरपुर विधानसभा की, आज हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के साथ है। हमीरपुर जो है वो मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है, ना कि इन घर कुदालों के साथ खड़ा है। आज ये पिछले दिन आए आपके सामने, इनका स्वागत हुआ मजबूरी में, बेचारे बीजेपी वालों को भी मजबूरी में अब जो है इनका स्वागत करना पड़ रहा है। कह तो वो रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि अब तो बीजेपी भी कांग्रेस युक्त होती जा रही है धीरे धीरे। पर हम बड़े खुश हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी और धोखेबाज लोगों से हमें धीरे धीरे जो है कांग्रेस को जो है वो छुटकारा मिल रहा है। एक तरह से कांग्रेस की भी सफाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि दुख हमें इस बात का है कि हमारी जो हिमाचल है वो देवभूमि है, और हिमाचल के अंदर हमीरपुर जो है वो एक वीर भूमि है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो यहाँ की शान है, और उन्होंने हमीरपुर के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि पिछले दिनों में सुन रहा था हमारे हमीरपुर के जो पहले निर्दलीय विधायक रहे हैं वो कह रहे थे कि जी मैं तो इसलिए चला गया जी, मेरे को तो यहाँ विकास ही नहीं हो रहा था, कोई काम ही नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले उनसे ये सवाल किया जाए कि ऐसी क्या मजबूरी बनी कि इन 3 निर्दलियों को भी इस्तीफा देना पड़ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ लोकतंत्र में कि इन निर्दलियों को भी इस्तीफा देना पड़े। आपको ठीक नहीं लग रहा, आप हमारे एसोसिएट बने, आप उनके एसोसिएट बन जाइए, लेकिन निर्दलियों ने भी इस्तीफा दिया। और हमारी जनता पे जो है अब उपचुनाव का एक जो है अलग से बोझ जो है वो डाला जा रहा है। मैं तो कहता हूं इन लोगों से उस उपचुनाव का खर्चा वसूल किया जाना चाहिए। पहले तो जांच होनी चाहिए कि किस दबाव में ये इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं कोई लेन देन तो नहीं है। क्योंकि व्यापारिक मानसिकता तो आपने देखा कि ये जितने भी लोग कांग्रेस को धोखा देके गए हैं वो सारे व्यापारिक मानसिकता वाले हैं। सबके अपने अपने व्यापार चल रहे हैं और व्यापारों के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि व्यापार करना कोई बुरी बात है, व्यापार करना अच्छी बात है, लेकिन आप उसके लिए किसी को धोखा तो मत दीजिए। और जो जिस जनता ने आपको चुना है, 5 साल के लिए चुना है, आप उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं। और कह ये रहे हैं कि हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा क्योंकि जी सबको, कांग्रेस को डर है कि हम डर गए हैं, हार से डर गए हैं। ऐसा है कि कांग्रेस के लोग और हमीरपुर के लोग को कायर नहीं है। इन लोगों ने जो काला धब्बा हमीरपुर पे लगाया है उसको मिटाने के लिए कांग्रेस तैयार है। और हम योद्धा लोग हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम योद्धा लोग हैं और लड़ते हैं, कायर नहीं है। जब इलेक्शन होंगे तो इनको पता चल जाएगा कि ये जितने भी 9 के 9 भगौड़े आप लोग खबरें चला रहे थे, बागी इनको कह रहे थे, मैं बागी नहीं मानता, बागी बहुत बड़ा शब्द होता है, मैं पहले भी बड़ी बार कह चुका हूं। बागी वो होता है जो सामने से बगावत करता है, धोखे से नहीं। तो ये जो भगौड़े 9 गए हैं इनको पता चल जाएगा, आटे तेल का भाव इनको पता चल जाएगा। क्योंकि हिमाचल की जनता को इन्होंने पूरे देश के अंदर शर्मसार करा है। हिमाचल का व्यक्ति कहीं भी चला जाता था पूरे देश के अंदर, चाहे वो आर्मी में जाता था, चाहे वो कहीं भी व्यवसाय करने जाता था, नौकरी करने जाता था, तो ये पूछते थे बच्चा कुती दे है, तू कुता ते है, हिमाचले थे, इसको रखो भाई, ये ईमानदार आदमी है। हमारी ईमानदारी पे शक नहीं किया जाता था। आज ये परिस्थिति बन गई है कि अब तो हिमाचलियों को शर्मसार होना पड़ रहा है इनकी वजह से। और साथ में अब हमीरपुर के विकास की बात कर लूं, क्योंकि मैं ऐसे विकास की बात ऐसे कहूंगा तो ये उनको लगेगा कि मैं तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूं। तथ्यों के साथ ये बता रहा हूं कि यहाँ के विधायक कह रहे थे कि भी यहाँ पे तो विकास कार्य हुए ही नहीं। आपके सामने सबसे पहले सबसे बड़ा जो कार्य था वो हमारे बस स्टैंड का था, जो पिछले 24 वर्षों से रुका हुआ था। 2001 में यहाँ से पेड़ काटे गए थे, 1500 पेड़ काटे गए थे और बस स्टैंड के निर्माण की नींव रखने के लिए बात की गई थी। 2 बार उसके बाद
यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हमीरपुर से, उसके बाद जयराम जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के बस स्टैंड के लिए, अच्छा एक सबसे बड़ी बात है बस स्टैंड के लिए, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे थे कि हम लोगों ने जो है वो बगावत करी, हम लोगों ने जो है झंडा उठाया, तब बोला 27 दिन के अंदर फटाफट बस स्टैंड का जो है वो शिलान्यास किया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी चौक पे आए थे, जब उन्होंने हमारे जो हमीरपुर के आपदा लोगों के जो आपदा में प्रभावित हुए थे उनके लिए 12 करोड़ रुपए की, आपदा प्रभावित लोगों के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि जो थी वो आवंटित करी थी। और उसी समय आपके सामने ही उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं 2 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं कि ये जो बस स्टैंड है उसकी लैंडस्केपिंग के लिए, उसके आर्किटेक्ट के जो खर्चा है उसके लिए। तो 4 महीने पहले उसके लिए जो 2 करोड़ लगाया गया लैंडस्केपिंग, और उसके करने के बाद जो डिजाइन बना, जो मैप बना, उसका टेंडर हुआ बाकायदा। उन्होंने, हमने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा अब तो आपने कर दिया तो आप करो, नहीं बोला जब टेंडर हो जाएगा उसके बाद जब काम करना शुरू कर देगी कंपनी में तब शिलान्यास करूंगा। तो ये 55 करोड़ रुपए का तो आपके सामने ये बस अड्डा आपको दिख रहा है। इसके अलावा हमने पीडब्ल्यूडी के अंदर इस विधानसभा में पिछले 1 वर्ष के भीतर इस विधानसभा में पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कार्य होते हैं वो 45 करोड़ रुपए के कार्य इसमें करे हमने, 45 करोड़ रुपए के, जिसमें हमारे जो निर्दलीय विधायक थे वो कह रहे थे कि कोई ये नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो उनकी जो कंपनी है, उनकी जो भाई की बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, वो कर रहे हैं। उनकी कंपनी को ही कोठियार मसाना रोड पे 11.5 करोड़ का जो है वो टेंडर उन्हीं की कंपनी के पास है। दूसरा उनके पास अपग्रेडेशन ऑफ द सड़का लंबड़ू भोरज हरसण छोड़ी ककरियार रोड जो कि 29 और डबरेड़ा लंबड़ू टू डबरेड़ा, ये टोटल मिला के 29.50 करोड़ रुपए का उनकी कंपनी के पास ही, उनके जो भाई की कंपनी के पास ही जो है वो टेंडर है। तो वो विकास कार्य उनको नहीं दिख रहे, ये पैसे मैं तो उनको बता रहा हूँ, सिर्फ हमीरपुर विधानसभा के कार्य बता रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, जो वो खुद कर रहे हैं। तो 40 करोड़ रुपए के कार्य तो उनकी कंपनी विधानसभा में कर रही है, सिर्फ हमीरपुर के बता रहा हूं मैं उनकी कंपनी कहीं और भी कर रही होगी, घुमारवी में कर रही होगी, सुजानपुर में कर रही होगी, चंबा में कर रही होगी, वो अलग है, वो अलग है, मैं उनके नहीं बता रहा। तो वो 40 करोड़ रुपए मैं ये पूछना चाहता हूं वो कहां लग रहे हैं? इसी हमीरपुर विधानसभा के ही धरातल पर लग रहे हैं ना। तो ये मैं बता रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता कि कहां से उनको विकास कार्य जो है वो नहीं दिख रहे। दूसरा, इसके अलावा हमीरपुर में आईपीएच के तहत, ये मैं पीडब्ल्यूडी के तहत बताया, आईपीएच के तहत हमारी हमीरपुर विधानसभा के बता रहा हूं मैं, और कहीं के नहीं बता रहा। हमीरपुर विधानसभा में पिछले 1 साल के भीतर हमने 37.91 करोड़ 37 करोड़ 91 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे जो है वो खर्च किए हैं आईपीएच के तहत लोगों की सुविधा के लिए, जिसमें कि बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वो हमारे हमीरपुर विधानसभा को मिली हैं। जैसे कुनाखट पे बड़ा जो कुनाखट जिसको के छलनी कर दिया है माइनिंग माफिया ने, जिसको छलनी कर दिया और आज इतना बुरा हाल है, वहां चेक डैम के लिए ही 6.5 करोड़ रुपए का चेक डैम वहां पे भी लग रहा है। और इसके अलावा रोजगार की अगर बात करेंगे तो हमीरपुर जिला में मल्टीटास्क वर्कर की जो है वो 202 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें अकेले हमीरपुर विधानसभा की मैं बता रहा हूं उसमें 66 है। तो आपके सामने मैंने तथ्य रखे, तथ्य ये रखे कि हमीरपुर का विकास, उसके अलावा आपके शहर की सुंदरता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने पहले 20 करोड़ रुपए जो थे इलेक्ट्रिसिटी की तारों को जो है अंडरग्राउंड करने के लिए दिए। उसके अलावा बहुत सारी सड़कों को उन्होंने नवाड में डलवाया, वो हम इसमें काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको वो बता रहे हैं जो हमारे स्टेट के विभाग ने 1 साल के भीतर करें। तो शायद अब उनको कोई बहाना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा क्यों दिया, कैसे दिया, क्योंकि व्यापारिक मानसिकता, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं आपको, इन सब भगोड़ों की मानसिकता जो व्यापारिक है और कहीं ना कहीं तो लेन देन जो है वो हुआ होगा। अब उसका जवाब देते बन नहीं रहा है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि किसी शरीफ आदमी पे, ईमानदार आदमी पे उंगली उठाइए। आप ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पे उंगली उठाने से पहले एक उंगली उठाओगे तो 4 आपकी तरफ है। उस व्यक्ति की तरह दानवीर आदमी मुझे नहीं लगता और ईमानदार मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे और कोविड की आपदा आई थी
पूरे देश के अंदर तो वो पहला व्यक्ति था जिसने अपनी जेब से 12 लाख रुपए जयराम जी को दिए थे। और जब अब इस बार आपदा आई, जो बाढ़ से आपदा हुई, उसमें 51 लाख रुपया उन्होंने अपना सारी एफडियां तोड़ के वहां पे दिए। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 51 लाख दिए। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब भी उन्होंने जो उनके पास था 12 लाख रुपए उन्होंने दिए। उसके अलावा उस समय भी उन्होंने हमीरपुर जिला के लिए RT-PCR की जो है 35 लाख रुपए की मशीन दी थी, ताकि कोविड टेस्ट के लिए लोगों के टेस्ट जो है वो टांडा और शिमला ना भेजे जाएं। 200 करोड़ रुपए का कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है हमीरपुर के अंदर, 200 करोड़ रुपए का, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट होगा। क्योंकि उनको मालूम है कि कैंसर कैसी बीमारी है, कैंसर से कैसे, कैंसर में हमारा जो प्रदेश है वो नंबर 1 बनता जा रहा है। तो आप बताइए कि एक आदमी इतनी रिसर्च के बाद, हाँ, ईमानदारी से काम करने वाले आदमी पे आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जो है वो मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि माइनिंग की बात कर रहा था मैं, माइनिंग की बात कर रहा था क्योंकि समस्या इन व्यापारिक मानसिकता वाले जितने भी ये भगौड़े विधायक हैं, इनको ये थी कि इनकी जो है पीछे आपदा की वजह से 6-7 महीने जो है वो जो है इनकी जो क्रशर है वो बंद रखने पड़े। तो ये केवल इन्हीं के नहीं थे, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बंद करे गए थे। और जब खोले गए तो ये खोले गए इस शर्त पे खोले गए कि भैया आप जो दूसरी तरह के इसमें नंबर 2 के कार्य करके जो है आप ये कर रहे हैं, आप जो खनन नीति जो नई बनाई गई है ये उनको ठीक नहीं लग रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई किस तरह इस ईमानदार व्यक्ति को वहां से हटाया जाए ताकि हमारा जो ये व्यापार है, हमारी जो ये धंधा है वो चलता रहे। धंधा आप इसको कह सकते हैं, व्यापार नहीं कह सकते, क्योंकि व्यापार भी बड़ी ईमानदारी से होता है और अच्छे अच्छे लोग जो है वो व्यापार से जुड़े हैं और लोगों को रोजगार दिला रहे हैं। तो ये हमारे जो थे वो मेन मुद्दे थे। मेरा यही था कि विकास, हमीरपुर के विकास की बात की जा रही थी, क्योंकि ये बार बार ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ आपको हमीरपुर के गिना दिए, बाकी जो विधानसभा है उनमें भी इतने ही जोरदार तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा रोजगार आपके सामने 22,000 रोजगार हमने जो है 1 वर्ष के भीतर जो है माननीय मुख्यमंत्री ने दिए। पर इनसे कोई पूछे, ये अब यहाँ पे आके बड़े मासूम बन रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आधे तो आंसू बहा रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि ये इतना 1 महीना आप लोग 5 स्टार कैदी की तरह रहे, 1-1 लाख रुपए के कमरों में आप रहे, आप चौपरों से गए, चार्टर्ड प्लेन से आप गए, ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर आपने बगावत की है, बगावत फेल होगी, आप अगले दिन अपनी विधानसभा में आओ, अपने लोगों के सुख दुख में शामिल हो और उनको कहो कि देखो हमने आपके लिए बगावत करी लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। तब तो हम जाने आप महीना क्यों रहे, कहां रहे, और ये किसने करोड़ों रुपए का खर्चा किया? हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी जनता है और जवाब इनको उपचुनाव में मिलेगा। और ये सोच रहे हैं अगर इन 9 सीटों पे उपचुनाव होगा तो 9 की 9 सीटें जो कांग्रेस की झोली में जाएंगी, और साथ में ये 4 जो लोकसभा की सीटें ये भी कांग्रेस की ही झोली में जाएंगी। तो यही हमारा ये था कि हम अपनी आपके माध्यम से अपनी आवाज रखें, हमीरपुर की आवाज रखें। जो हम भी इतने महीनों से, हम तो चुनाव हार गए, हमने तब भी नहीं कहा कि हमारा ये नहीं। जिसने सेवा करनी है वो सेवा करता रहता है, उसको किसी पद की लालसा नहीं होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि हम भी इतने सारे काम लेके जाते हैं, कई बार आप 100 काम लेके जाते हैं, सारे काम नहीं हो सकते, हर तरह की मजबूरियां होती हैं। अब मैं आके यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से डिमांड करने लग पड़ूंगा कि नहीं जी यहाँ पे तो 20 मंजिला का सीधी इमारत बना दीजिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दीजिए। तो हर चीज का एक समय होता है और पॉकेट तो देखनी पड़ती है। कह रहे थे कि जी आर्थिक, बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं आर्थिक दशा खराब है, तो क्या वो हिमाचलियों को मालूम नहीं है कि आर्थिक दशा किस वजह से खराब हो गई? अगर ये आपदा ना आती जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ रुपए का अलग से एक जो हिमाचली जो आपदा में प्रभावित हुए उनके लिए पैकेज दिया, तो वो क्या वो गलत किया? आप मुझे बताइए, क्या वो गलत किया? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने इस हमीरपुर विधानसभा में कम से कम आपदा प्रभावित लोगों के लिए 1.5 करोड़ की राशि हमने भी उनके हाथों से जारी करवाई। जाके कि जी फलाने का डंगा गिर गया, फलाने का ये गिर गया, जाना पड़ता है, करवाना पड़ता है, रुकना पड़ता है वहां। हमें भी समय नहीं मिलता था, लेकिन क्या करें, जब भी कहीं मिले पकड़ा दो कागज, और कोई मना नहीं करता। हमें भी मालूम है कि समय नहीं होता। तो जहां तक विकास की बात है, ना केवल हमीरपुर का, पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है पहली बार जो है बराबर विकास करवाया गया। तो यही हमारा आज का मुद्दा था। धन्यवाद आप सबका। अगर हाँ, हमीरपुर में हमने चीफ इंजीनियर का ऑफिस जहाँ पे खोला है, एचपी वो पावर ग्रिड वालों का ऑफिस हमने अणु में खोला है। वो अलग से हमने एक ट्रिब्यूनल बनाया, हमने कोर्ट बनाया यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्ट का, ताकि लोगों को वहां ना जाना पड़े। जो ये विधायक जो छोड़ के गए ना बीजेपी में जिन्होंने शामिल हुए, इनका जैसे आपने कहा कि जैसे कह रहे थे कि विकास कार्य नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, इससे ज्यादा इनका जो कहना था कि जो सरकार है, ये जो सरकार है, इसको जो है वो मुख्यमंत्री की मित्र मंडली चला रही है ना, और जो लोग चुन के नहीं आए, जो जैसे किसी को कोई ओहदा दे दिया हुआ, वो हावी हो रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधियों पर, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहां तक आप मित्र मंडली का आप सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा है कि जब संगठन की सरकार बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जो है कॉलेज के समय से एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस से लेके मेन कांग्रेस से लेके सब जगह सब इनमें वो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, मित्रता तो होगी, सबसे मित्रता है। अब कल को कोई इनमें से बन जाए तो हम क्या इनके दुश्मन हो गए? तो ये कह देना कि अपने मित्रों को बना रहे हैं, वो एक गलत बात है। क्योंकि जो संगठन, आप ये बताइए कि उनके उन मित्रों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो संगठन से नहीं जुड़ा हुआ? बस ये बता दीजिए मुझे, एक भी व्यक्ति बता दीजिए कि उनके उन मित्रों में जिनकी बात वो भगौड़े विधायक कर रहे हैं, एक भी भगौड़ा विधायक उनमें से ये कह दे कि वो संगठन का है। और उनमें से भी गिनाइए कि उनमें से कितने, 9 इन भगौड़ों में से कितने जो वो संगठन के आदमी हैं। और मैं कह रहा हूं उनकी मित्र मंडली के भी वो बताइए आप, जो संगठन के नहीं है, बस वो बताइए मुझे। सर, उपचुनावों को लेकर जो है वो टिकटों के लिए वोट मची हुई है। हमीरपुर में भी काफी लोग जो हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट को लेकर अपना दावा कर रहे हैं। तो अगर आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव लड़ते हैं, तो कितने कांग्रेसी जो है वो आपके साथ से हैं? कांग्रेस हमारी सारी की सारी इकट्ठी है, और हर कांग्रेस कार्यकर्ता का जो है वो अधिकार है कि वो अपना टिकट मांगे, उसकी आवाज सुनी जाए और उसका नाम आए, मीडिया में भी आए, सब जगह आए, ताकि पता चले कि कांग्रेस के पास इतने सारे नेता हैं जो कि टिकट की मांग रख सकते हैं। जिस संगठन में टिकट मांगने ही नहीं दिया जाए और ऊपर से ही डिक्लेयर किया जाए, जैसे कि इन 6 लोगों का डिक्लेयर कर दिया, पूछा तक नहीं। आपने देख लिया बीजेपी आज क्या कर रही है, बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है ना। किस लिए? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रत्याशी अब ये थोपे गए, इन 6 जगह पे जो थोपे गए, ये थोपे गए बोलते हैं इनको। और अगर हमें टिकट मिलता, हमने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, पहले हमें जरूर कम समय मिला, लेकिन हम इस बार हम लगातार जनता के बीच में हैं, अपने लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो हम पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। और इस बार तो हमीरपुर की अस्मिता का सवाल है। ये जो घर कुदाड़ों ने हमारी जो हमीरपुर की वीर भूमि में जो काला धब्बा लगाया, इसको मिटाना है, और हमीरपुर की जनता मुख्यमंत्री के साथ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही काम नहीं हो रहे, इसलिए उनके विधायक ही चले गए हैं। इसके ऊपर आपकी? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये घर कुदाल है। आप ये घर कुदाल जाके जयराम जी की गोद में बैठ गए, उस व्यक्ति की गोद में बैठ गए ये जाके, जिसकी सरकार 17 से 22 तक थी, और हमीरपुर जिला में ऐसा लगता था कि कोई सरकार ही नहीं है, इस तरफ कोई देखता तक नहीं था। किसी रोड को भी पक्का करवाना होता है तो मेरे को याद है कि खुद ही लोग जो है उसमें कच्ची मिट्टी डाल के उसको पक्का कर रहे होते थे। ये बुरे हाल थे जयराम जी की सरकार में। आज उनको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मुकाबले में उनसे ज्यादा प्यार दिख रहा है जयराम जी से, जिसने हमीरपुर के लिए 0 काम करा, बिग 0। सर, अगर हमीरपुर विधानसभा के उपचुनावों में किसी और प्रत्याशी को उतारा जाता है तो क्या आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल, ये शीर्ष नेतृत्व का जो है फैसला होता है, और जो भी फैसला होता है। और आपको एक बात बता दूं, मैं राजनीति में जो है सरकारी नौकरी से इस्तीफा देके आया हूं, और मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं यहाँ पे पार्टी बदल के या आप भी यही होंगे और मैं भी यही हूँगा।
मैं इसलिए इस्तीफा देके नहीं आऊं, राजनीतिक परिवार से था। अगर मैंने राजनीति में ही आना होता तो आज से 25 साल पहले मैं राजनीति में आ जाता। लेकिन हम आए हैं कुछ मुद्दों को लेके, कुछ पॉलिसीज में चेंज को लेके, ताकि नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो आपसी समन्वय है उसको हम ठीक कर पाए। अगर वो हमें मौका मिलता है तो हम उसको जरूर करेंगे, और जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा हम काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक जो कांग्रेस से पहले इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा प्रश्न था ये कि कांग्रेस जो लेट जाके जो टिकट आवंटन करती है, जैसे पिछली बार जब आपके चुनाव थे तो यानी मेरे ख्याल से आपको सुबह पता लगा था कि आपको नॉमिनेशन भरना है, तो क्या ये इससे कहते कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि भाजपा की टीम में काम कर रही है, उनके लोग काम खड़े करने, और कांग्रेस जो लेट टिकट आवंटन करती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमने भी और जितने भी ये कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, हमने भी इस बात को जरूर कहा है कि जिसको भी जो है चुनाव में हमने उतारना, उसको जरूर जो है वो पहले तैयारी का मौका तो उसको जरूर मिलना चाहिए। ऐसा है ना जी, अब बॉक्सिंग मैच या कबड्डी में भी प्लेयर उतरता तो वार्म अप बड़ा जरूरी होता है, ठीक है ना। अब ऐसा होता है जब बड़े सारे हमारा संगठन इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हमारे अच्छे जो है कि जो प्रत्याशी बन सकते हैं, कई ऐसा होता है 50 लोग जो है अप्लाई करते हैं टिकट के लिए। अब ये स्वाभाविक है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, एक स्वाभाविक है जो हमारा मनोस्थिति होती है, जब टिकट नहीं मिलेगा तो एक कोई दिखती सी बात है, तो दूसरों को थोड़ा बुरा लगता है, तो थोड़ी देर के लिए वार्म अप का समय जो है वो दूसरे व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए, ताकि हम जो छोटे मोटे मनमुटाव है ना, जो छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं वो घर के अंदर बैठ के ही दूर कर लिए जाते हैं, ना कि इन भगौड़े विधायकों की तरह धोखा दिया जाता है।